गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 9th क्लास का जो हिंदी मीडियम का हमारा लेक्चर है उसमें हम जो प्रश्नावली 1.3 है उसके कुछ डाउट्स आपके साथ क्लियर करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स वगैरह आपको इसमें आई होंगी, और आप वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम्स, लेकिन एग्जाम्पल से मिलती जुलते क्वेश्चंस आपने करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बार बार। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज है 1.3। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? 0.999 चलता रहेगा। ये एक नंबर है आपके पास, इसको आपने P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला तो सवाल यहां तक है। पहले जैसे आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सेम इसको करेंगे, एग्जांपल्स भी हमने ऐसे किए हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि मान लो दिस इक्वल टू x, यह मान लेते हैं x है, और इसको हम मानते हैं एक नंबर समीकरण। तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है आपने। तो मैंने आपको ये बताया था कि दशमलव के बाद जितने भी अंक रिपीट होते हैं 1 के आगे उतनी जीरो लगेंगी और उस नंबर से गुणा करने हैं आपने। तो आप इसमें देखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x, और इसको 10 से गुणा करेंगे 10 गुणा में 0.9999 चलता रहेगा। तो आप इसको 10 से गुणा करोगे, ये 0.1 अंक आगे चली जाएगी, राइट साइड में आगे चली जाएगी। 10x बराबर है 9.9999 डैश डैश। ये हम यहां कितने भी 9 लगा दें, कोई बच्चा ये मत सोचे कि यहां 3 9 थे, यहां आपने 4 लगा दिए जी, आप 50 लगा लीजिए। ये डैश 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 का मतलब है कि अपरिमित रूप से ये 9 की पुनरावृत्ति होगी। अब इसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, और हम आपको पता है कि समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो आप 2 को जो है 2 में से 1 को घटाओगे, 2 पहले लिखोगे, 10x बराबर है 0.99999 चलता रहेगा। और एक नंबर समीकरण है x बराबर है 0.9999 चलता रहेगा। आप ध्यान रहे x के नीचे x लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, दशमलव के आगे जितने अंक लगाओगे ऊपर उतने नीचे लगाने, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब इसमें से माइनस करना है, माइनस, ये माइनस के साइन लगाने हैं। यहां कई बच्चे लगाते नहीं है, वैसे माइनस कर देते हैं। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 9.0000 ऐसा चलता रहेगा। अब दशमलव के आगे सारे जीरो हैं, तो इसका मान 9 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे हटा दें उसको। तो 9x बराबर है 9 और x बराबर है 9/9 1 आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहां पे कि x का मान जो था वो ये था 0.9999 चलता रहेगा और x का मान आया 1। तो आप देख सकते हैं कि इसका 1 आ गया मान, 1 बराबर है ये। हमारे पास क्या है कि जो है x का मान ये आ गया, x का मान यदि ऊपर वाला लिखे हम तो 0.9999 चलता रहेगा और ये बराबर 1। तो यहां तक तो ये हम जितने भी पीछे हमने सवाल या एग्जाम्पल्स किए हैं तो ऐसे किए हैं और यहां छोड़ देते थे। इसमें कुछ और भी लिखता है क्वेश्चन में, आप थोड़ा क्वेश्चन में आगे पढ़िए। अब क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्य हो रहा है आपको क्या कि क्या 1 इसके बराबर होता है? ये प्रश्न पूछता है हमारे से। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। हाँ, हमारे को आश्चर्य जरूर हो रहा है कि 1 जो है वो इसके बराबर कैसे आ गया। फिर हमने क्या है कि बच्चों से और अध्यापक से डिस्कस करना है कि क्या 1 का मान यही है। तो आपने ये लिखना है कि जो 0 इसके बाद 0.9999 जो है का मान लगभग 1 ही है, का मान लगभग 1 ही है। क्योंकि ये 9 चलते रहेंगे, अपरिमित रूप से चलते रहेंगे। और संख्या रेखा के ऊपर यदि आप बात करेंगे, यदि मान लो मैं संख्या रेखा के ऊपर बात करता हूं आपसे और यहां 1 है 1 और यहां सपोज कितना 0 है, तो इसका जो इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तो जो जहां 1 है 1 के बिल्कुल साथ कि हम ज्यादा डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते इनमें अंतर, तो एक ही मानो आप जहां 1 है वहीं इसको हमने निरूपित करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये लगभग 1 के बराबर ही है, 1 के काफी नजदीक है, 1 के काफी क्लोज है और ये मान लो कि ये लगभग 1 ही है। तो ये आप चर्चा करके आप डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन 5वां है, 5वें में आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि 5वें क्वेश्चन में आपने 1 को 17 से भाग देना है। तो आपने इस विधि से देना भाग, जैसे हम भाग देते थे 1 को 17 से, तो इसमें कम से कम भी 8, 10 बार 15 बार भाग दोगे ना, उसके बाद वो डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब मान लो आप भाग देते हो और बार बार चलता रहता है सिस्टम, तो 1 जो है शेषफल आगे जाके कब आएगा? कम से कम भी 12-15 स्टेप्स में आप भाग दोगे तब आएगा। तो मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये लेंथी भी है और आप 17 की अच्छी ढंग से टेबल याद करिए 17 की और आप भाग देना शुरू कीजिए। तो आप चिंतित मन होना, 10 बार 12 बार 15 बार 20 बार आप भाग देते रहिए। कब तक भाग देना है? जब तक इस प्रोसेस में दोबारा 1 शेषफल ना आ जाए तब तक भाग देना है। फिर आपको पता लग जाएगी कि इतने अंक जो है इसमें रिपीट होते हैं, इतने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ये आप भाग दे के देख सकते हैं। अब इसमें एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। 6 क्वेश्चन में एक्सरसाइज जो है 1.3 की बात चल रही है। 1.3 6 क्वेश्चन क्या है आप देखिए, पढ़िए स्टेटमेंट। P by Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपने P by Q की अनेक उदाहरण लेने हैं। उदाहरण ले लिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। देखो ये आ गया है कि HCF of P and Q is 1 और जिसका शांत दशमलव निरूपण है,
मतलब जिसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। हमने पीछे वाले टॉपिक में ये पढ़ा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार दो तरीके से आ सकता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत को अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं, अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं। और आगे क्या लिखता है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो अब हमने क्या है कि ऐसी परिमेय संख्या लेनी है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैंने यदि मैं निकालूं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन यदि मैं निकालता हूं तो आप एक बार ध्यान दें कि जो उदाहरण नंबर 5 में एक संख्या थी जो है 7/8, 7/8। इसमें हमने 7 को 8 से भाग दिया था और 0.875 आया, दशमलव प्रसार शांत आया। ये मैं इसलिए ले लिया मैंने कि मैंने भाग देके आपको बता रखा है कि ऐसे हम भाग देते हैं, ये तरीका होता है। और भी आप बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे एक दो मैं लेके दिखाता हूं आपको कि एक संख्या मैंने जो है ले ली 3/2, तो इसका दशमलव हो जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या मैंने ले ली 21/5 या 10 ले लेता हूं, 10 ले ली तो इसका आ जाएगा 2.1, 2.1। और अब मैंने सपोज करता हूं कि 40/6 ले लिया मैंने, 6। तो आप करोगे 6 दूनी 12, 2 पॉइंट या 0 उतारेंगे तो ऐसे डिवाइड करेंगे आप। तो करके दिखाई देता हूं मैं। जैसे डिवाइड करने से पता लगेगा, 6 दूनी 12, 2 0 उतार ली, पॉइंट लगा दिया, और 6 3 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 उतार लिया, फिर 6 3 18। ये तो उसका अशांत आएगा, अशांत आएगा तो इसको नहीं ले सकते हैं, शांत आवृत्ति वाले ले रहे हैं। और ले लीजिए आप, मान लो आप जो है 120 को और 10 से डिवाइड करते हैं तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह की आप कम से कम 8-10 परिमेय संख्याएं आप लीजिए अपनी मर्जी से, लेकिन परिमेय संख्याएं वो लेनी है जिससे आप भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत आए। और शांत आ जाएगा तो फिर हमने क्यू के गुणनखंड देखने हैं। अब देखो इस क्यू के गुणनखंड यहाँ, क्यू यहाँ 1 है, 1 के गुणनखंड हो गए अभाज्य गुणनखंड ये इसमें सिर्फ 2 ही है, इसमें 2 गुणा में 5 है, और इसमें जो है सिर्फ 2 गुणा में 5। ये देखो मैंने 4 संख्याएं ली और 4 संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। फिर हमने क्यू के गुणनखंड करे जो आप देख रहे हैं। क्यू के गुणनखंड कैसे आए आप देखो, आप इसमें क्लियर देख रहे हैं कि क्यू का गुणनखंड या तो 2 आया, सिर्फ 2, या 2 और 5 दोनों आए, या मैं जो है इसको सपोज करता हूं कि 25 को 5 से डिवाइड करता हूं, या 125 को 25 से करता हूं तो आंसर आएगा 5। यहां इसके आगे 5 गुणा 5। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उस संख्या में जो क्यू का गुणनखंड या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। तो इसमें फिर आपने कैसे लिखना है, आपने इसका उत्तर ऐसे लिखना है कि शांत दशमलव p/q का दशमलव प्रसार
शांत तब होगा जब Q के गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों हो, 2 और 5 हो। वैसे 2 या 5 का अर्थ भी होता है कि दोनों भी हो सकते हैं और इनमें से एक भी हो सकता है। फिर भी आप किसी बच्चे को डाउट ना रहे तो मैंने 2 या 5 हो, 2 में से अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी परिमेय संख्या, आगे आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें कुछ और परिमेय संख्या लेके देख लें कि आप क्या करेंगे। यदि किसी संख्या का अपने दशमलव प्रसार बताना हो कि इसका शांत है या अशांत है, तो आप Q के गुणनखंड करिए, Q के अभाज्य गुणनखंड करिए। यदि Q के गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 5 है या 2 और 5 ही है, इनके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो हम 100% ये कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये हमारा क्वेश्चन था जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6। इसके बाद यदि मैं आगे करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं मैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती के हो। अनवसानी अनावर्ती, आपको जो फर्स्ट इसका उदाहरण समझाया था साइज का, वहां 10 को 3 से भाग दिया था, वो भी जो दशमलव प्रसार था, नहीं ये अनवसानी अनावर्ती, सॉरी अनवसानी अनावर्ती का हो, ये हमारा कहता है। तो आप इसमें थोड़ा सोचिए कि ऐसी 3 संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि अनवसानी अनावर्ती जो है वो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि अनवसानी अनावर्ती का है, अनवसानी अनावर्ती का है, तो वह संख्या अपरिमेय होगी। यदि आप पीछे के जो है लेक्चर आपने अच्छे ढंग से किया तो अब ये अपरिमेय संख्या उदाहरण देने आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आपने अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, ऐसे बहुत सारे जो है ये है कि अंदर अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय संख्या आएगा हमेशा। और बाकी ये भी है कि आप सोचो कि ये नहीं आएगा अपरिमेय संख्या। अब 6 अभाज्य नहीं है, लेकिन ये भी अपरिमेय संख्या है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसको ऐसे लिखेंगे कि वर्गमूल 2 गुना में वर्गमूल 3। अब ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये संख्याएं, इनका आप यदि भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं, जो आपको 8वीं क्लास में भागविधि द्वारा वर्गमूल सिखाते हैं, तो भागविधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो इनका दशमलव प्रसार जो आएगा वो जो है अनवसानी अनावर्ती का होगा, अनवसानी अनावर्ती का होगा। अब इसमें जो है बाकी 8th 9th एग्जाम्पल जैसे हैं, एग्जाम्पल देख के आप क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े आराम से। पहले एग्जाम्पल अच्छे ढंग से करने चाहिए। तो आज कुछ फॉर्मूले भी मैं आपको बता देता हूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है, अब यही चलो खत्म करते हैं और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे फॉर्मूले वगैरह। अब इस जो बच्चे इन वीडियोज को देख रहे हैं, एक तो ये है कि कई बार क्या है कि कैमरे में रिफ्लेक्शन की वजह से या पिक्चर्स क्लियर नहीं आती, आवाज क्लियर आती है, पिक्चर क्लियर नहीं आती, तो आप इस लेक्चर का इंग्लिश मीडियम का वीडियो देख सकते हैं। सेम है दोनों का, इंग्लिश का और हिंदी का, बस सिर्फ लिखने का फर्क है। तो वहां आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इंग्लिश वाले जो है यहां समझ सकते हैं। और एक हमारे चैनल, हमारे रिक्वेस्ट है आपसे चैनल की तरफ से
कि आप हर रोज एक बच्चा, नया बच्चे को चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य एक ही है, एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को हम जो है गणित की शिक्षा प्रदान कर सकें। तो इसलिए आपका भी ये जो है दायित्व बनता है कि आप कम से कम हर रोज एक बच्चा चैनल के साथ जोड़ें। थैंक यू वेरी मच।